नमस्कार साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के एनसीईआरटी के अध्याय 1 विलयन के सारे न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सारे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, सारे क्वेश्चंस के आंसर रेगुलरली मिलते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का सवाल जो है शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 1.1। यदि 22 ग्राम बेंजीन C6H6, 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। इस सवाल को लगाना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको द्रव्यमान प्रतिशत का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जानकारी नहीं है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको द्रव्यमान प्रतिशत सर्च करिए और उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो उसके बाद ये सवाल पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं सवाल का। सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल लगाने से पहले हमेशा जो सवाल में दिया हो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो दे रखा है C6H6 मतलब बेंजीन की मात्रा दे रखी है। बेंजीन की मात्रा जो है वो दे रखा है 22 ग्राम। क्योंकि ये मात्रा में कम है तो ये क्या है हमारे लिए, विलेय है। क्या है ये, विलेय। अभी आगे दे रखा है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये क्या है हमारे लिए, विलायक। विलायक CCl4 की मात्रा भी दे रखी है। कितनी है, 122 ग्राम। दोनों की मात्राएं दे रखी हैं, 22 ग्राम और 122 ग्राम। ठीक है। तो विलयन की मात्रा कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 144 ग्राम। क्या हो जाएगा, 144 ग्राम। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारा चीजें हमने निकाली जो है वो क्वेश्चन में दी हुई थी। अभी द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, किसी विलेय के लिए लगाते हैं, यानी बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज क्या होता है, जिसके मान को निकालना होता है उसकी मात्रा को रखते हैं ऊपर, यानी बेंजीन की मात्रा रखेंगे ऊपर और नीचे विलयन की मात्रा रखते हैं। क्या रखते हैं, विलयन की मात्रा। तो बेंजीन की मात्रा दे रखी है 22 ग्राम, रख दिया ऊपर हमने 22 और इधर गुणा 100 भी होता है। चलिए, नीचे विलयन की मात्रा कितनी है, 144 और गुणा कर दिया हमने 100 के। अभी यहां पे 2 का भाग देंगे जाएगा 11 और यहां पर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 72। ठीक है। अभी ऊपर हो जाएगा 1100, 11 गुणा 100 में कर रहे हैं बटे 72। और सॉल्व कर लेते हैं, इस भाग को हम यहां कर ही ले रहे हैं। 72 का भाग देंगे हम 1100 में, एक बार जाएगा 72 लिख लेंगे यहां पर, यहां आ जाएगा 10 से 2 गए 8 और यहां बचेगा 10 से 7 गए 3। क्या हो जाएगा, 38। आगे एक जीरो है उसको उतार लेंगे, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35
और एक 36। ठीक है, अभी 0 हो गया, यहाँ बचा 20, 15 हो गया है। दशमलव और लगा लेंगे तो 0 लगा लेंगे। अब ये जाएगा 2 बार, 144, 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 5, 56 आया, दशमलव लगा हुआ है, 0 और लगा दिया। अब इतना हमारे लिए हो गया सफिशियंट। और अच्छे से मान निकालना है तो और भाग को आगे बढ़ाकर भी हम मान निकाल सकते हैं। तो ये मिल जाएगा 15.2%। किसका है ये? बेंजीन का। ये पहला आंसर हमें मिल गया, पहला आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब सवाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में दोनों के यानी CCl4 का भी निकालना है। तो CCl4 का निकालने के लिए फिर से क्या रखेंगे? CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर CCl4 की मात्रा रखेंगे ऊपर, जैसा भी हमने ऑलरेडी बताया आपको, जिसके मान को निकालते हैं उसके उपमान को ऊपर रखते हैं। नीचे रखते हैं विलयन की मात्रा और गुणा 100। सिंपल है। CCl4 की मात्रा है 122 बटा 144 गुणा 100। तो ऊपर भाग देंगे 122 में 2 का तो आ जाएगा 2 छंग 12, 2 एकम 2। तो यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 72 और ये गुणा 100। और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6100/72 और इसमें 2 का भाग अभी और चला जाएगा तो वो भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5, 3050 बटे 32 का आधा होता है 36। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, 2 का भाग फिर से जाएगा, ये हो जाएगा 15, 25, 15, 25 बटे 18। अब ये भाग जाना मुश्किल है तो अब यहाँ पे भाग आराम से कर लेंगे। 15, 25 तो 18 का भाग देंगे 152 में तो ये चला जाएगा आपका 8 बार, 8 अठे 64, 6, 8 एकम 8 6 14 यानी 144। 8 अठे 64 और 8 एकम 8 14। ठीक है, 12 से 4 गए 6 आएगा, सॉरी 12 से 4 गए 8 आएगा और यहाँ से आएगा 4, 4 से 0 चला जाएगा तो 8 ही आने वाला है कुल मिलाकर। 5 बचा हुआ है, 5 उतार लेते हैं। 18 पंचे 90 होता है, 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। 18 चौको 72, 5 से 2 गया 3, 8 से 7 गया 1। अब कुछ है नहीं, दशमलव लगाएंगे और अब चला जाएगा ये 7 बार। 7 8 7 56 हो जाएगा और 7 एकम 7 5 12, 126 बचेगा 4। इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हमारे पास जो मान आ गया CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना आ गया? 84.7%। 84.7%। तो कितने आसानी से हमने ये सवाल सीख लिया है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2, 3 या 4 नंबर का भी आ सकता है। अब ट्रिक क्या है जरा समझिए। इतना सब करने की हमें आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही हमने ये निकाला है 15.2 तो इसको अगर 100 से माइनस कर देंगे 15.2 को तो ऑटोमेटिक ये आंसर आपका 84.7 समथिंग आएगा, क्योंकि इसके आगे भी कुछ आएगा तो ये वैल्यू इतनी ही दे देगा लगभग। तो ये भी एक तरीका है। एक और ट्रिक है अपने आंसर को जांच करने का, अपने आंसर को जांच करने का, यानी दोनों जो आंसर आए उनको क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं।
तो CCl4 का आया है 84.7 और बेंजीन का आया हमारे पास 15.2 और इन दोनों को कर देंगे प्लस तो 999 जो कि अप्रॉक्स इक्वल किसके है 100 के। यानी हमारा जो क्वेश्चन है पूरा सही होता है क्योंकि परसेंटेज का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। तो यहां से आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है इसकी भी जांच आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से चैप्टर फर्स्ट का 1.1 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को भेजें और अगला क्वेश्चन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, तुरंत मिले आपको, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगले वीडियो मिलेगा आपको 1.2 क्वेश्चन के लिए, तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं क्वेश्चन में। नमस्कार।